दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जादुई बांसुरी की कहानी। राजा मानसिंह के राज्य में खुशहाली देखते ही बनती है। सभी लोग यहाँ खुशी खुशी रहते हैं और राजा के लिए आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। यहाँ के किसान खेती करके खुश रहते हैं और मजदूर अपनी मजदूरी करके। लोगों में जरा भी ईर्ष्या भाव नहीं है। सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे और सौहार्द से रहते हैं। मान सिंह के राज्य में बहुत सारे सुंदर सुंदर बागान हैं, जिसमें तरह तरह के फूल फल पूरे वर्ष मिलते हैं। इनके राज्य में एक अभयारण्य भी है, जिसमें ढेर सारे सुंदर सुंदर पशु पक्षी एक साथ रहते हैं। मान सिंह बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं। वह पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखते हैं। इसके लिए उन्होंने सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण भी पूरे राज्य में करवाया। उनके इस धार्मिक कार्यों से यहाँ की जनता अपने राजा को विशेष धन्यवाद करती है। राजा मानसिंह के यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि पिछले कुछ महीनों से लोगों में भय और असुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंता होने लगी, क्योंकि पूरे राज्य में खेती खराब हो रही थी। घर में सामान सुरक्षित नहीं रह रहा था और यहाँ तक कि खाने पीने की वस्तुएं भी ठीक प्रकार से नहीं रह पा रही थी। पूरे राज्य में कुछ अदृश्य शक्तियाँ लोगों को परेशान कर रही थी, जिसके कारण यहाँ की जनता अब परेशान होकर राज्य को छोड़ने पर विवश हो रही थी। राजा मानसिंह को यह चिंता सताने लगी कि यह यहाँ की जनता से राज्य आबाद है। अगर यहाँ कोई नहीं रहेगा तो यह राज्य अस्तित्ववाद नहीं रहेगा, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। यह एक भूतहा खंडर के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए राजा मानसिंह प्रजा से अधिक परेशान थे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजा मानसिंह ने पुरोहित को बुलाकर राज्य में आ रहे संकटों से अवगत कराया और ज्योतिष शास्त्र का भी सहारा लिया। काफ़ी चिंतन मनन करने पर बात सामने आई। पूरे राज्य में कुछ अदृश्य शक्तियाँ जागृत हुई हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता परेशान है। इस अदृश्य शक्तियों को राज्य से बाहर कर दिया जाए या उन्हें समाप्त कर दिया जाए तो फिर से राज्य में खुशहाली आ जाएगी। सभी पुरोहितों से विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया। लिए आश्रम से सिद्ध तपस्वी को बुलाना पड़ेगा। उनके द्वारा ही यह संकट को टाला जा सकता है। राजा ऋषि से सहायता मांगते हैं भूत को भगाने के लिए। वह स्वयं पैदल चलकर तपस्वी के आश्रम गए, उन्हें दंडवत प्रणाम कर अपने राज्य में आ रही सभी विपत्तियों और संकट से अवगत कराया। तपस्वी ने तुरंत सभी परिस्थितियों को जानकर उनकी सहायता करने को तैयार हो गया। तपस्वी ने राजा को आश्वासन देकर उन्हें वापस अपने राज्य जाने को आदेश दिया और उन्होंने कहा, कल सुबह आकर मैं इन सभी अदृश्य शक्तियों को तुम्हारे राज्य से मुक्त कराने में सहायता करूंगा। राजा अपने राज्य आकर आश्वस्त थे कि तपस्वी ने उनकी सहायता के लिए वचन दिया है। वह अवश्य इस संकट से हमारे राज्य को बाहर निकालेंगे। सवेरा होते ही पूरे राज्य में एक मधुर ध्वनि का संसार हो रहा था। सभी लोग हैरान थे, यह सोच रहे थे कि इतनी मधुर ध्वनि किस ओर से आ रही है जो इतनी आकर्षक और मनमोहक लग रही है। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर इस ध्वनि के स्रोत को ढूंढ रहे थे, किंतु यह मधुर ध्वनि अदृश्य शक्तियों को अच्छी नहीं लग रही थी। वह इस मधुर ध्वनि से परेशान होकर इस ध्वनि के स्रोत के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर देखा एक तपस्वी बांसुरी से इस मधुर ध्वनि को बजा रहा है। उन अदृश्य शक्तियों ने तपस्वी को ऐसा करने से मना किया, किंतु तपस्वी उनकी बातें अनसुनी कर
निरंतर ध्वनि का संचार कर रहे थे। धीरे धीरे यह ध्वनि अदृश्य शक्तियों के शक्ति को छीड़ कर रही थी। सभी अदृश्य शक्तियों ने एक साथ मिलकर तपस्वी पर हमला करने का सोचा, किंतु कोई भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वह तपस्वी सिद्ध पुरुष थे। तपस्वी का अहित करना इन अदृश्य शक्तियों के वश में नहीं था। काफ़ी मशक्कत के बाद सभी एक साथ मिलकर हाथ जोड़कर तपस्वी के सामने खड़े हो गए और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए क्षमा याचना करने लगे। तपस्वी ने उन्हें एक शर्त पर छोड़ने का वचन लिया कि वह भविष्य में किसी व्यक्ति को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। सभी अदृश्य शक्तियों ने तपस्वी को एक स्वर में वचन दिया और राजा के राज्य से दूर चले गए। राजा मानसिंह ने पुनः तपस्वी को दंडवत प्रणाम कर उन्हें धन्यवाद दिया और वहाँ की जनता ने भी तपस्वी के तपस्या और उनके निस्वार्थ सेवा के लिए सराहना किया और उन्हें प्रणाम कर उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया। उनकी वजह से आज उनके प्राण संकट से बाहर हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।